मॉर्निंग एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, ये है आपका एरर एनालिसिस का सेकंड लेक्चर। और इससे जो फर्स्ट लेक्चर है हमारा एरर एनालिसिस का, उसमें हमने बात की थी एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बारे में। ओके, एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एरर्स, व्हाट आर एरर्स एंड टाइप्स ऑफ एरर्स। ठीक है, और इसके नेक्स्ट लेक्चर में मीन्स एरर एनालिसिस का जो थर्ड लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे हाउ टू एलिमिनेट द एरर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द एरर्स। व्हाट इज एरर? एरर क्या होती है? कल हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, उस ऑब्जेक्ट की हमने रीडिंग्स निकाली। ठीक है, सपोज इसकी जो ट्रू वैल्यू है जो ऑलरेडी आपकी मेजर्ड है दैट इज 50.0 ग्राम। ओके, और जब आप ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, आपने कुछ रीडिंग्स निकाली, आपको मिलती है 59.8। ओके, बहुत सारे रीडिंग्स हैं, तो पहले बात करते हैं हम इसमें तो क्या कमी आई इसमें। आपको नहीं लगता कि जो हमने हमारी एक्चुअल वैल्यू है, जो ट्रू वैल्यू है, उस हमारी मेजर्ड वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है? कितने का डिफरेंस आ रहा? क्या कमी रह गई हमारी इतने पूरी होने में? तो ट्रू वैल्यू 50.0 से आपने माइनस कर दिया 49.8, यू विल गेट, ये आपको मिलेगा 2 और यहाँ पर 0.2। इसका मतलब इतने की एरर आ गई। एरर मतलब इतने की गलती हो गई हमसे। ठीक है, हमने जो इसकी मेजरिंग की, उसे मेजर करने के बाद आपकी जो रीडिंग आ रही है वो थोड़ी सी डिफरेंट है किससे? हमारी ट्रू वैल्यू से। और कितनी आपकी, हाउ मच इट डिफर्स फ्रॉम द ट्रू वैल्यू, दैट इज नोन एज द एरर। ओके, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे। आप लिखेंगे इसमें while making the measurement some uncertainty कहेंगे बेटा, gets introduced। uncertainty means ये होती है अनिश्चितता, मतलब निश्चितता नहीं, कुछ थोड़ी सी हमें लगता है कि कुछ गलती हो गई है। ठीक है, uncertainty gets introduced in the measurement, in the SUREMENT, okay, measurement। as a result the measurement या the measured लिखेंगे। ठीक है, the measured value is somewhat, चलो बच्चों मैं इसको लिख लेती हूँ, आप इसे नोट करना भी थोड़ी देर में। हम इसे पूरा लिख के आपको वीडियो में दिखा देंगे। ओके, तो आप लिख सकते हैं इसे। देखिए, बोलता है कि while making the measurements some uncertainty gets introduced in the measurement। अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता, सर्टेनिटी कुछ नहीं है वहाँ पर। ठीक है, कुछ भी सर्टेन नहीं होगा। तो जब हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो उसमें हमारी कुछ अनिश्चितता आ जाती है। ओके, जिसके फलस्वरूप एज अ रिजल्ट द मेजर्ड वैल्यू इज समवट डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल और ट्रू वैल्यू। जिससे क्या होता है, हमारी जो मेजर्ड वैल्यू जो हमने मेजर्ड की है वो हमारी एक्चुअल या ट्रू वैल्यू से थोड़ी सी अलग आ जाती है, थोड़ा सा उस पर डिफरेंस आता है। ठीक है, तो अगर हम बिल्कुल सटीक डेफिनेशन लिखे किसकी, एरर्स की, तो आप यहाँ से इतना लिख सकते हैं बच्चों, केवल इतना, द एरर्स इन अ मेजरमेंट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। मतलब आपकी ट्रू वैल्यू क्या है और आपने क्या मेजर किया है, जो आपकी ऑब्जर्वेशन है वो कितनी है, इन दोनों को अगर आपने डिफरेंस मतलब माइनस कर दें तो आपको जो भी मिलेगा दैट इज द एरर, वो आपकी एरर होगी। ये कुछ उसी टाइप से है बच्चों, जैसे कि आपने पापा से बोला था मुझे 5 रुपये चाहिए। ठीक है, लेकिन आपको पापा ने कितने रुपए दिए? 4 रुपीज़ दे दिए। तो आपको कि पापा जी 1 रुपये की तो गलती हो गई, वो जो 1 रुपया जो आपको कम मिला है वही आपकी एरर हो गई। ठीक है, हाँ, माना कि अगर 5 रुपये बोले हैं 6 रुपये मिल गए तो हम उसको एरर नहीं मानते हैं। ठीक है ना, तो लेकिन वो भी एक एरर है। बोला आपने 5 रुपीज़ था, बट पापा लोग तो बहुत
हम पे मेहरबान हो जाते हैं कभी कभी, तो हमें 6 रुपये मिल गए तो हम कहेंगे 1 रुपये की गलती हो गई है। ठीक है, इफ़ यू आर ऑनेस्ट, अगर आप ऑनेस्ट हैं तो आप बताओगे कि गलती है, अदरवाइज इग्नोर, है ना। तो ये हो गया आपकी डेफिनेशन। अगर हम तो इस तरह से इसके बाद आप लिख सकते हैं एरर इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। आपने क्या मेजर किया? मेजर्ड वैल्यू। तो ये आपकी एरर होती है, इसको आपने इसमें रखना है। अब बात करते हैं बच्चों इसकी टाइप्स की। एरर्स कितने टाइप की होती है? तो मेन रूप से जो हम देखे हैं, तो मेन टाइप्स कितने होते हैं? देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ एरर। ठीक है, 2 टाइप की हमारी एरर्स होती हैं, लिख लेंगे आप लोग। देयर आर 2 मेन एरर्स। ठीक है, 2 हमारी मेन एरर्स होती हैं। पहली आपकी सिस्टमैटिक एरर, ओके, सिस्टमैटिक एरर। और जो सेकंड टाइप है आपका वो है आपके रैंडम एरर। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें बच्चों सिस्टमैटिक एरर की, इसके बारे में लिख लेंगे, लास्ट में लिखेंगे बच्चों, अभी मैं आपको पहले समझा देती हूँ। सिस्टमैटिक एरर्स क्या होती हैं? जब हमें ऐसी एरर्स, हमने कोई क्वांटिटी की मेजरिंग की और मेजरमेंट में हम देखते हैं कि जो एरर्स आ रही है वो एक ही डायरेक्शन में है, या तो वो केवल पॉजिटिव डायरेक्शन में है या वो केवल नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, और हमें यहाँ पर तो ऐसी एरर्स को हम क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक एरर्स। और सिस्टमैटिक एरर्स में अगर जो गलती हो रही है, देखो उसके कुछ कॉज होते हैं क्यों हमारी गलती हो रही है। हो सकता है आपका इंस्ट्रूमेंट थोड़ा गलत हो, अपने एपरेटस में थोड़ी सी गलती कर दी हो कहीं पे कोई, ठीक है, या हो सकता है आपका टेम्परेचर, प्रेशर, एक्सटर्नल सोर्सेज की वजह से आपकी कोई गलती आ रही हो। देखो आप रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपका इंस्ट्रूमेंट थोड़ा सा बेकार हो गया है, मतलब टेम्परेचर की वजह से थोड़ी सी अब हमारी क्या होता है, स्केल थोड़ी सी फूल गई। लकड़ी यहाँ होती है, लकड़ी की स्केल होती है आपकी, वुडन स्केल है, वो आपकी थोड़ी फूल गई है, मतलब होता है ना टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, एक्सपेंशन हो जाता है। ठीक है, और हो सकता है कि आप जब एक्सपेरिमेंट आप लोग कर रहे थे पर्सनल, तो आपसे क्या होगी, थोड़ी सी गलती होगी, आपने इधर उधर ध्यान नहीं दिया ध्यान से, तो हमारी थोड़ी सी केयरलेसनेस की वजह से थोड़ी सी एरर्स आ जाती हैं। मतलब यहाँ पर हमें क्या पता होता है, सिस्टमैटिक एरर्स में हमें पता होता है कि कॉज क्या है। ठीक है, कॉजेज आर नोन, यहाँ पर हमें पता होता है कि गलती क्या हो रही है। ठीक है, बट रैंडम एरर में ऐसा नहीं होता, हमें कुछ नहीं पता होता कि एरर्स की कॉज क्या है, किस वजह से हमारी रैंडम एरर्स आ रही है, जनरेट कैसे हो रही है। ठीक है, तो और तो अब इसके बारे में लिख लेते हैं, जल्दी से नोट कर लेंगे आप। तो द सिस्टमैटिक एरर्स क्या होती है? द एरर्स विच टेंड टू अकर इन द डायरेक्शन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव आर कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर्स। ओके, वी कैन एलिमिनेट सच एरर्स वंस वी नो द रूल विच गवर्न्स देम। मतलब इन जो सिस्टमैटिक एरर्स होती है इनको हम रिमूव कर सकते हैं अगर हमें पता हो कि ये किस रूल से आपका रिमूव होगा। ठीक है, तो इन रूल्स इस टाइप के एरर्स को हम रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपके कॉज ऑफ एरर्स आर नोन, हमें पता होता है कि वो कॉज क्या है। ठीक है ना, तो वो जो कॉज है वो अब देखिए दीज मे बी फॉलोइंग टाइप, इस टाइप के होंगे, वो वही आपके कॉज होंगे बच्चों। ठीक है, तो इतना हम पहले से मिटा देते हैं, इसमें लिखेंगे आप दीज मे बी फॉलोइंग टाइप। और पहला इसमें जो आपने लिखना है बच्चों, पहला जो है वो है आपका इंस्ट्रूमेंट। हो सकता है हमारे जो इंस्ट्रूमेंट में थोड़ी सी खराबी हो, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, लीस्ट काउंट हमने गलत ली हो सकता है हमने कुछ भी। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। दूसरा जगह इम्परफेक्शन, हमने एक्सपेरिमेंट करने में थोड़ी सी इम्परफेक्शन दिखाई हो, हमने थोड़ा केयरलेसनेस दिखाई हो, इम्परफेक्शन। अच्छा, इम्परफेक्शंस इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, जो हमने टेक्निक्स अपनाई है बच्चों वो आपकी गलत हो। ठीक है, या हो सकता है हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज हो जो हमारी एरर्स को क्रिएट करने में ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस, मतलब यहाँ पर हमें कॉजेस नोन होते हैं। ठीक है, दैट इज
जैसे कि हो सकता है कि बाहर का आपका प्रेशर कैसा है, टेम्परेचर भी थोड़ा चेंज हो रहा हो, ठीक है, और थोड़ी हवा चल रही हो, उससे भी थोड़ी हमारी रीडिंग में इधर उधर हो जाता है थोड़ा। तो हमारे यहाँ पे आप नोट में लिख सकते हैं द कॉजेज ऑफ एरर्स इज नोन, ठीक है। कॉज क्या है एरर होने के, वो आपके नोन होता है, पता होता है यहाँ पर। तो जल्दी नोट करेंगे। फिर इसके बाद हमने नेक्स्ट करना है रैंडम एरर। नंबर 2 डालेंगे हेडिंग, उसमें लिख देंगे आप रैंडम एरर्स, ठीक है। तो इसका भी हम लिख के दे देते हैं आपको। ओके बच्चा लोग नोट कर लो आप इसको। द एरर्स विच अकर इरेगुलरली एंड एट रैंडम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड random errors. Such errors occur by chance and arise due to slight variation in the attentiveness of the observer. मतलब ऐसा है कि जो ये एरर्स है ये अचानक से होती हैं, या हो सकता है कि हमारे या जो ऑब्जर्वर है, जो भी रीडिंग ले रहा है, ठीक है, प्रेक्षक की अटेंटिवनेस मतलब थोड़ी सी उसकी वजह से, केयरलेसनेस की वजह से या असुविधापूर्ण की वजह से, ठीक है। तो कब, जब वो रीडिंग ले रहा हो तो उसकी अटेंटिवनेस क्या हो, गलत हो, ठीक है। तो उसमें यह हो सकता है स्लाइट वेरिएशन इन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, ठीक है। जो हमारी एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस है उसमें थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, मतलब गलती हो जाए थोड़ी सी, तो हमारी रैंडम एरर्स इस तरह से, और हमें पता नहीं चलता इसमें। हम ऐसा यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों, नोट लिख लेना आप यहाँ पर। हेयर वी कैन से दैट द कॉजेज ऑफ एरर्स इज अननोन। यहाँ पर नोन नहीं होते हैं, ओके। और ये जो एरर्स है, रैंडम एरर्स, इनको हटाने का हमारे पास तरीका क्या होता है बच्चों, मैं बताऊँ आपको। आपने सपोज कुछ मेजर्ड वैल्यूज ली, ठीक है। सपोज आपके पास कोई हमने एक मास ले लेता है, बहुत छोटा सा, हमने एक, ठीक है, एक छोटा सा सैंपल लिया 1.5 ग्राम या केजी, चलो केजी में ले लेते, कोई बात नहीं, ठीक है। इसका जो आपने पहली रीडिंग ली वो आपकी आ रही है 1.51 केजी। जो सेकंड रीडिंग है दैट इज 1.48 केजी। थर्ड है आपकी 1.52 केजी, और फोर्थ है आपकी 1.5 केजी या 50 ले लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिफ्थ है आपकी 1.49 केजी, ठीक है। कितनी होगी, 1.51 हो गया, 1.52, 1.5, 1.48, 1.49, ठीक है। ये 5 ऑब्जर्वेशन आपकी, आपको देखना है अभी नहीं, अभी एरर्स को एलिमिनेट कैसे करें। अब ये अलग अलग पता नहीं कौन से तरीके से हुई है, देखो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा हो गया, फिर थोड़ा कम, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया, है ना। मतलब कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई मतलब वो नहीं है, मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में कोई भी मतलब एक निश्चितता नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है, ठीक है, अनसर्टेनिटी है। तो ऐसे के लिए हमने क्या करना होता है, एब्सोल्यूट, हमें ट्रू वैल्यू निकालनी है इसके हिसाब से। तो हम इसका मीन निकालेंगे बच्चों। मीन कैसे निकलता है आपका, और ये वैसे हमने नेक्स्ट वाले लेक्चर में भी पढ़ना है, इसके बाद वाले लेक्चर में हमने यही पढ़ने की रैंडम एरर्स को हम कैसे एलिमिनेट करते हैं। इसका मीन निकाल दो आप। यहाँ पर अपने x1 x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, ठीक है। और आप कितने ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5। आप इनको जल्दी से आपने सम किया, इन सबको सम कर दीजिए और डिवाइड कर दो 5 से, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.5 केजी। तो ये है आपका क्या, मीन। ये जो मीन है बच्चों ये बहुत क्लोज होता है किसके, हमारे ट्रू वैल्यू के, और यही हम ऐसा बोल सकते हैं यही आपकी ट्रू वैल्यू है या एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है। तो हम इसकी अगले वाले लेक्चर में हमने यही बात करनी है कि रैंडम एरर्स को हम कैसे एलिमिनेट करते हैं। वहाँ मीन, एब्सोल्यूट एरर्स वगैरह सब निकालेंगे, रिलेटिव, परसेंटेज एरर, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।